भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी आज हमारा सौभाग्य है कि हमें मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध रणनीतिकार, राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच में विराजमान है। और अभी अभी आपने जिनका अभिनंदन किया, आदरणीय ताई जी, जिनको आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, विजयताई राजकर हमारे बीच में विराजमान है। मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, उनके अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करें। और पुष्प गुच्छ के लिए हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत पुष्प गुच्छ और प्रस्तुत करें। पुष्प गुच्छ लेके जाओ। दुपट्टा के लिए हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, जो प्रत्याशी है बाड़मेर जैसलमेर, और आदरणीय पीपी चौधरी जी, जो प्रत्याशी और सांसद है पाली, और आदरणीय लुम्बाराम जी चौधरी, जो प्रत्याशी और जालोर के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। आप दुपट्टा अब मैं निवेदन करूंगा स्मृति चिन्ह के लिए। स्मृति चिन्ह लेकर है बाद में, अरे बाद में। अब हमारे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनको साफा पहनाने के लिए आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत लीजिए, लेके जाइए। पुष्प गुच्छ के लिए जिला प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी जोधा और महेंद्र प्रजा कुमावत, आप जाएं पुष्प गुच्छ। दुपट्टा के लिए हमारे जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी सालेचा, जिलाध्यक्ष देहात मनोहर जी पालीवाल, जिलाध्यक्ष जैसलमेर चंद्र प्रकाश जी साडा, जिलाध्यक्ष पाली मनसाराम जी, जिलाध्यक्ष बालोतरा बाबू सिंह जी, जिलाध्यक्ष बाड़मेर दिलीप जी पालीवाल, और जालोर जिलाध्यक्ष रमन सिंह जी राव, और सुरेश जी कोठारी जिलाध्यक्ष सिरोही, और जगराम जी विष्णोई जोधपुर दक्षिण, और श्रीमान आपका है स्वागत नहीं कुछ नहीं, मेरा भी नहीं। अच्छा, तो अब मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि उन सभी का, मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े रणनीतिकार जो कार्यकर्ताओं के बीच में जब अध्यक्ष थे, उसमें संगठन कैसे मजबूत हो और संगठन की मुख्य इकाई के रूप में बूथ कैसे सक्रिय हो, और बूथ के साथ हम हमारी पार्टी को अजय भाजपा और विजय बूथ के रूप में कैसे काम करें, उनका आज हमारे बीच में पाकर हम बड़े प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मारवाड़ की चारों सीटें आपकी झोली में डालेंगे। मोदी जी का जो 400 पार है, उसमें राजस्थान भी कम नहीं रहेगा। इसके लिए मैं आज आप सब कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं, मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
अपने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के और प्रत्याशी और यहाँ के सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी स्वागत भाषण करें। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बोलो जय जय श्री राम। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में विजयश्री का मंत्र देने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत और शक्ति का एहसास कराने के लिए और इस आगामी लोकसभा चुनाव में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता राम की सेना का हनुमान बनकर के भारत को विकसित भारत बनाने के मोदी जी के सपने को पूरा करने की आधारशिला रखने वाले इस चुनाव में विजयी हो सके, उसका मंत्र देने के लिए हम सब के बीच में श्रद्धेय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री आए हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। मैं स्वागत करता हूं हम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा और संबल का प्रतीक, और इस भारतीय जनता पार्टी में ही जो होना संभव है, शून्य से शिखर तक पहुंचने का प्रतीक, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने मोदी जी की गारंटी को 3 महीने में पूरा करके दिखाया, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का भी हम सब जोरदार स्वागत करें। मंच पर उपस्थित संगठन की कार्यकर्ता के रूप में हम सब की सार संभाल करने वाली, हम सबको अपनी बड़ी बहन के रूप में स्नेह देने वाली आदरणीय विजया ताई राहटकर हम सब के बीच में, मैं हृदय पूर्वक इनका भी स्वागत करता हूं। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और जिनके कंधों पर आज श्रद्धेय अमित शाह जी आगामी चुनाव के विजयश्री का बोझ डालने के लिए आए हैं, जिम्मेदारी देने के लिए आए हैं, ऐसे मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं जो दूर दराज क्षेत्र से सुबह 6 बजे चल करके आप यहां पहुंचे होंगे, मैं हृदय पूर्वक जोधपुर शहर में आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जोधपुर लोकसभा के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, 2 दिन पहले भी इसी पंडाल में, इसी प्रांगण में हम सब लोग एकत्रित आए थे और आप सब ने आकर के मुझे उस नामांकन की सभा में मेरा भरोसा बढ़ाया था, विश्वास बढ़ाया था, मुझे संबल प्रदान किया था, मुझे प्रेरणा प्रदान की थी। और आज एक बार फिर दूर दराज 500 किलोमीटर से चल करके एक बार फिर आज आप यहां आए हैं। मैं आप सबका हृदय से साधुवाद करते हुए सम्माननीय अमित शाह जी का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। मित्रों, आगामी चुनाव आज से 24 दिन बाद में होगा और इस चुनाव में हम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से इस देश के भविष्य की इबारत लिखने वाले हैं। यह साधारण चुनाव नहीं है, यह चुनाव इस देश की तकदीर और तस्वीर का फैसला करने वाला चुनाव है। जिस तरह से 2014 और 19 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद देकर के इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में कठिनतम परिस्थितियां होते हुए भी पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने जिस तरह से उस चुनौतियों के सामने खड़े होकर के, सरकार विपक्ष की थी लेकिन फिर भी चुनौती के देकर के खड़े होकर के मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाने का काम किया था। अब की बार तो अनुकूलता है और अब की बार तो
माननीय भजन लाल जी ने हम सबको नारा दिया, अब की बार हर विधान लोकसभा जो है वो 5 लाख के पार लेकर के जाएंगे। और मोदी जी की इस सपने को और माननीय अमित शाह जी का ये मंत्र कि अब की बार 400 पार जाएंगे, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और राजस्थान में 25 की 25 सीटें तीनों बार, तीसरी बार लगातार हैट्रिक बनाएंगे। इस भरोसे और विश्वास के साथ में मैं एक बार फिर श्रद्धेय गृह मंत्री जी का, माननीय भजन लाल जी का, आदरणीय विजया ताई का और मंच पे बैठे हुए सभी महानुभावों का और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, जिन्होंने चंद दिनों में ही ERCP जैसी योजना का समझौता करके और पूर्वी राजस्थान के 16 जिलों को लाभान्वित करने का काम किया, जिन्होंने पेपर लीक प्रकरण के आरोपियों को जेलों में बंद करवाने का काम किया और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब पधारे और हमारा मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष के इस कार्यक्रम में हम सभी के प्रेरणा स्रोत देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आधुनिक राजनीति के चाणक्य माननीय अमित भाई जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारी प्रदेश की सह प्रभारी बहन विजय राठकर जी, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और यहाँ के प्रत्याशी भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर के प्रत्याशी भाई कैलाश चौधरी साहब, पाली के हमारे प्रत्याशी पीपी चौधरी साहब, हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़ जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, जोराराम जी कुमावत साहब, डेयरी पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के बिश्नोई जी, उद्योग राज्य मंत्री जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र जी सालेसा, जिलाध्यक्ष जोधपुर, चंद्र प्रकाश जी जिलाध्यक्ष जैसलमेर, बाबू सिंह जी राजगुरु जिलाध्यक्ष बालोतरा, स्वरूप सिंह जी खारा बाड़मेर, श्रवण सिंह जी राव जिलाध्यक्ष जालौर, सुरेश कोठारी जिलाध्यक्ष सिरोही, मनोहर पालीवाल जी जिलाध्यक्ष जोधपुर उत्तर, जगराम जी बिश्नोई जोधपुर दक्षिण और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण और एक एक बूथ और शक्ति केंद्र से आए मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, मित्रों, मैं तो सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं। 2014 के बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं से लेकर से और देश के स्वाभिमान और सम्मान से लेकर के दुनिया के अंदर जितना बड़ा नाम किया है, मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की जोधपुर की धरती से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को 2014 के बाद उनको बदलने के लिए मजबूर कर दिया कि राजनीति क्या होती है, यह सिखाने को मजबूर कर दिया। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, यानी पूरा होने की गारंटी अगर कोई इस देश के अंदर देते हैं तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद अगर आप देखेंगे, कोई भी गरीब आदमी बैंक में खाता भी नहीं खुलवा सकता था, बैंक की चौखट पर भी नहीं जा सकता था,
लेकिन अगर ये काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो लोग कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं और गरीब को 15 रुपए मिलते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि अगर केंद्र से 100 रुपए मिलेंगे तो उस गरीब के खाते में 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचने का काम यह मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी के अनुसार पूरा का पूरा पैसा पहुंच रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान के अंदर, आज अगर हम विकास की बात करें तो राजस्थान के अंदर जिस तरह से, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे हमारे हाईवे में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान का ध्यान रखते हुए पूरा काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को बने हुए अभी 3 महीने से कुछ दिन हुए हैं, 90 दिन में आचार संहिता लग गई थी, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने अब तक 45% पूरा किया है। 45% हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया है। हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, और हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था हम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाएंगे। अब 6,000 से 12,000, 6,000 रुपए हमारी राज्य की सरकार देगी। हमने 6,000 रुपए से बढ़ा करके पहली कैबिनेट में पहली किस्त में हमने 2,000 रुपए बढ़ाने का काम किया है, और हमने 6,000 से 8,000 रुपए करने का काम किसान सम्मान निधि का हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का हम काम करेंगे। हमने 2275 रुपए जो एमएसपी था उसको 125 रुपए बढ़ा करके किसान को 2400 रुपए एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सिर्फ 1,000 रुपए मिलती थी, हमने आपसे वादा किया है कि हम उसको 1,500 रुपए करेंगे। पहली किस्त हमने पहली कैबिनेट में 1,150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया था। हमने आपके बीच में कहा कि उनका मानदेय बढ़ाने का काम भी करेंगे। हमने उनका मानदेय भी बढ़ा करके 10% बढ़ा करके उन सभी का मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा है ईआरसीपी की योजना, जिस तरह से कांग्रेस ने उसको लटकाने का अटकाने का काम किया, हर बार उन्होंने जिक्र की ईआरसीपी का, लेकिन कभी ईआरसी पर काम करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, सिर्फ उस पर राजनीति करते रहे। और उनके लोग केंद्र में भी बैठकों में नहीं जाते थे। उनकी भी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार थी। मध्य प्रदेश की सरकार जब कांग्रेस की थी तो गहलोत जी ने उनको पत्र लिखा, कमलनाथ जी ने मने भी किया, इनको नेगेटिव पत्र भी लिखा और कोर्ट में और पहुंच गए कि हम ईआरसीपी को नहीं करना चाहते हैं। यह कांग्रेस के लोगों ने किया। दूसरा काम जो हमारा सबसे बड़ा काम हमारे 3 जिलों का हुआ, हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू के लिए यमुना जल का समझौता था। कांग्रेस कहती थी यमुना जल लेकर के आएंगे, यमुना जल पर काम करेंगे। इनके लोग कभी कभी चुनाव से पहले वह भाटा भी लगा देते थे और इंजीनियरों को बुला करके सर्वे भी करा देते थे, लेकिन कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। हमने अधिकारियों से कहा कि कांग्रेस ने यमुना जल पर कितना काम किया है वो भी आप हमें बता दें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं एक भी पत्र कांग्रेस सरकार का ऐसा नहीं निकला उसने केंद्र की सरकार को या हरियाणा सरकार को कोई यमुना जल को लेकर के पत्र भी लिखा हो। अगर पत्र लिखा था तो 1994 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था और उन्होंने यमुना जल की मांग की थी। उन्होंने यमुना जल की मांग की थी। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता की ओर से कि उन्होंने, जब मैंने दोनों विषय उनके पास रखे, उन्होंने ERCP का समझौता भी करवाया और यमुना जल का भी समझौता हरियाणा से करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इतना बड़ा काम हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ है और उन्होंने समझौते को कराया है। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान जो कभी पानी के लिए परेशान होता था, आने वाले समय में राजस्थान पानी के लिए जो नल से जल देने का काम है वो भी पूरा करेंगे और हमारा सिंचाई का काम भी पूरा होगा। ERCP से 21 जिलों को पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी मिलेगा। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मित्रों, आपके जैसलमेर बाड़मेर के लिए, आपने देखा होगा जैसलमेर बाड़मेर में भी पानी नहीं आता था। 15 किलोमीटर पंजाब के अंदर हमारी नहर है, वो कच्ची है, उसके लिए भी हमने पैसा मंजूर किया, करवाया है। उस पैसे को लगना था, उसमें मंजूरी करवाई थी। अगर वो हमारी ठीक हो जाएगी तो हमारा जब वो वहां पंजाब के अंदर वो हमारी कच्ची नहर है, वो कभी टूट जाती है, कभी उसमें कुछ हो जाता है। अगर हमारी पक्की बन गई तो हमारा ठेठ जैसलमेर में जो पानी आता है वो बाड़मेर तक वो पानी जाएगा। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा था कि बेट पे कांग्रेस सरकार ने बेट बढ़ाया हुआ है, लेकिन यह बहुत बड़ी विसंगति थी और वो विसंगति यह थी डीजल पेट्रोल के अंदर कि राजस्थान के अंदर 5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल दोनों में अंतर था। मैंने माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ विसंगति है, ये विसंगति ठीक होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो विसंगति को भी ठीक किया और 2% वैट घटाया, जिससे हमारे को 3.5 रुपए से लेकर के 7 रुपए 28 पैसे तक राजस्थान के अंदर पेट्रोल का भाव कम हुआ और डीजल का 3.5 रुपए से लेकर के 6 रुपए 58 पैसे तक कम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और यशस्वी गृह मंत्री जी को कि इतनी बड़ी विसंगति डीजल पेट्रोल को लेकर के राजस्थान में थी, उसको कम करने का काम किया। ये पहली बार विसंगति करके, विसंगति को हटा करके और जिस तरह से काम हुआ है, कितना बड़ा अंतर राजस्थान की जनता को उसका मिला है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यही नहीं, हमने जो आपके बीच में कहा था, हमारा 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ, 16 दिसंबर को हमने घोषणा की थी, SIT का गठन किया, CBI की रोक हटाने का काम हमने किया, क्योंकि कांग्रेस वालों को डर था कि CBI आ जाएगी, हमारे काले कारनामों को खोलेगी। उन्होंने रोक लगा रखी थी राज्य में कि CBI को हम कोई भी केस नहीं देंगे, CBI को नहीं आने देंगे, अनुमति लेनी पड़ेगी। हमने कहा कि हम CBI की अनुमति की जरूरत नहीं है, किसी विषय पर CBI आएगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम करेगी। यही नहीं, आपने देखा होगा SIT का हमने गठन किया और SIT के गठन के बाद आज 65 लोगों को अंदर करने का काम उस SIT ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, ये SOG पहले थी और ये SOG आज है। क्या अंतर आ गया, आप सभी देख रहे हैं। हमने वायदा किया था, हमने उन युवाओं से वायदा किया था कि जिन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम आगे सरकार ने किया है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आज भी हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि जिन्होंने नकल करवाते हुए किसान के जो बेटे हैं, किसान कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, किसान किस तरह से ला करके उनको कमरा दिलवाता है, कोचिंग कराता है, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार ने उन युवाओं को सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। हमने युवाओं से वादा किया है कि आपके आंखों में जिसने आंसू डाले हैं, हम उसको किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और हमारी SIT काम कर रही है, 65 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी आगे बढ़ रही है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, हम इनको किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपके बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए हैं, हम कांग्रेस के लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं
उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र भी देख लीजिए कि आपने अब तक कितने घोषणा पत्र लागू किए और उनमें कितनी बातें की हैं। मैं पूरा चिट्ठा जोधपुर का भी लेकर के आया हूं कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की हैं, बजट के अंदर की हैं और बजट में भी की हैं, विधानसभा में घोषणा की हैं, लेकिन उन्होंने उन घोषणाओं को 30% भी जोधपुर में पूरा नहीं किया है। अरे यहाँ तो झूठ मत बोलते, यहाँ तो आप रहने वाले हैं यहाँ के, ये तो आपकी जन्मभूमि है, लेकिन उन्होंने जन्मभूमि को भी नहीं बख्शा। जोधपुर के साथ में भी कुठाराघात किया, 70% काम की घोषणा की है लेकिन उनको पूरा नहीं किया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं ये चेतावनी उनको देना चाहता हूं। हमने घोषणा की है, चाहे हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से की है या विधानसभा के अंदर की है, हम उन सभी घोषणाओं को पूरा करके रहेंगे। 45% पूरी हुई है, बाकी को समय आने पे पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज राजस्थान के अंदर आप इतनी बड़ी बहुमत के साथ आपने राजस्थान में सरकार बनाई, ये सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देना चाहता हूं। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार 14 और 19 में आपने 25-25 सीट लोकसभा की हमें दी है, इस बार भी दोगे, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन इस बार जो मार्जिन होगा वो बड़ा मार्जिन होगा। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां कमल का फूल नहीं खिले और एक भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जहां 5 लाख से कम वोटों से हम जीते। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है क्योंकि कार्यकर्ता मुझे जानते हैं। कार्यकर्ताओं ने देखा है, कार्यकर्ता जब मेहनत करता है, कार्यकर्ता जब ठान लेता है और कार्यकर्ता जब ये सोच लेता है, वो कार्यकर्ता कोई भी काम ऐसा नहीं जिसको पीछे छोड़े। मुझे विश्वास है आप सभी पर कि ये इतिहास रचेंगे और इतिहास भी ऐसा रचेंगे कि एक भी बूथ हमारा ऐसा नहीं होगा जहां कमल का फूल निकलेगा और एक भी लोकसभा ऐसा नहीं होगा जहां 5 लाख वोटों से कम जीतेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में जो शक्ति के रूप में कंधे से कंधा लगाकर साथ में खड़े हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, वही राम जन्मभूमि मंदिर का स्मृति चिन्ह देने के लिए हम चारों प्रत्याशी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय भजन लाल जी को वो स्मृति चिन्ह प्रदान करें। भजन लाल जी को दो ना। अब इस कड़कड़ाती धूप में, भीषण गर्मी में आप जिनको सुनने के लिए आए हैं, हमारे राजनीति के चाणक्य, लौह पुरुष और जिन्होंने स्वच्छ प्रशासन देने का वादा किया, मोदी जी की गारंटी, और जिन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि किसको कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन क्या है, उन सबको, जिन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार किया, उन सबको जेलों में बंद करने का जो काम किया है, आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आप कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए
उठाइए सभी लोग अंत तक दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भाई टीवी वाले सेट कर बैठ जाओ जरा, पीछे कार्यकर्ता दिखाई पड़े, जरा बैठ जाइए। आज के इस कार्यकर्ता महाकुंभ में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, भाई बुमाबुम मत करो, बैठ जाएंगे सब लोग। राजस्थान की संगठन की प्रभारी बहन विजया राहतकर जी, जोधपुर क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, बाड़मेर के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान कैलाश चौधरी जी, पाली क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी एडवोकेट पीपी चौधरी जी, जालोर सिरोही के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि भाई लुम्बाराम चौधरी जी, जोर से ताली बजाइए लुम्बाराम जी के लिए। हमारे राज्यसभा के सदस्य राजेंद्र गहलोत जी, मदन राठौड़ जी, नारायण लाल पंचारिया जी, मंच पर उपस्थित सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज इन चारों लोकसभा क्षेत्र से कोने कोने से इतनी गर्मी में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे शक्ति केंद्र अध्यक्ष भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान की जनता को अपना मत प्रकट करना है और आप सभी को राजस्थान की जनता के पास गांव गांव में, दाणी दाणी में, घर घर में नरेंद्र मोदी का महान भारत की रचना का संदेश लेकर जाना है। उस वक्त मैं राजस्थान की इस वीर भूमि पर आया हूं। उस वक्त मैं राजस्थान की इस भूमि को प्रणाम कर कर यही क्षेत्र के राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और कई प्रतापी वीर पुरुषों को प्रणाम करता हूं और उनका स्मरण कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, आज पूरा राजस्थान नहीं, देश भर में जहां त्याग, बलिदान और शौर्य की बात होती है, मेरे राजस्थान का नाम सबसे पहले लेने का काम होता है। यहां पर ही इसी भूमि में पन्ना धाई पैदा हो सकती है और इसी भूमि का पानी है जो महाराणा प्रताप को पूरा जीवन मुगलों के सामने लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। इस भूमि ने हमेशा देश को, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर योद्धा देने का काम किया है। वो सभी वीर माताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। कार्यकर्ता भाई और बहनों, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए
उठाइए सभी लोग अंत तक दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भाई टीवी वाले सेट कर बैठ जाओ जरा, पीछे कार्यकर्ता दिखाई पड़े, जरा बैठ जाइए। आज के इस कार्यकर्ता महाकुंभ में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, भाई बुमाबुम मत करो, बैठ जाएंगे सब लोग। राजस्थान की संगठन की प्रभारी बहन विजया राहतकर जी, जोधपुर क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, बाड़मेर के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान कैलाश चौधरी जी, पाली क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी एडवोकेट पीपी चौधरी जी, जालोर सिरोही के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि भाई लुम्बाराम चौधरी जी, जोर से ताली बजाइए लुम्बाराम जी के लिए। हमारे राज्यसभा के सदस्य राजेंद्र गहलोत जी, मदन राठौड़ जी, नारायण लाल पंचारिया जी, मंच पर उपस्थित सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज इन चारों लोकसभा क्षेत्र से कोने कोने से इतनी गर्मी में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे शक्ति केंद्र अध्यक्ष भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान की जनता को अपना मत प्रकट करना है और आप सभी को राजस्थान की जनता के पास गांव गांव में, दाणी दाणी में, घर घर में नरेंद्र मोदी का महान भारत की रचना का संदेश लेकर जाना है। उस वक्त मैं राजस्थान की इस वीर भूमि पर आया हूं, उस वक्त मैं राजस्थान की इस भूमि को प्रणाम कर कर यही क्षेत्र के राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और कई प्रतापी वीर पुरुषों को प्रणाम करता हूं और उनका स्मरण कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, आज पूरा राजस्थान नहीं, देश भर में जहां त्याग, बलिदान और शौर्य की बात होती है, मेरे राजस्थान का नाम सबसे पहले लेने का काम होता है। यहां पर ही इसी भूमि में पन्ना धाई पैदा हो सकती है और इसी भूमि का पानी है जो महाराणा प्रताप को पूरा जीवन मुगलों के सामने लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। इस भूमि ने हमेशा देश को, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर योद्धा देने का काम किया है। वो सभी वीर माताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस बार हमने इस लोकसभा चुनाव में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
और ये लक्ष्य की पूर्ति कोई नेता नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का और देश का झंडा बुलंद करने का काम किया है, इससे समग्र देश की जनता तैयार बैठी है मोदी जी को तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मगर वो जनता के पास जाकर उसको मतदान मथक तक ले जाने का काम आप सभी ने करना है। अभी चारों सीटों के प्रमुख नेताओं के साथ मेरी मीटिंग हुई है और डिटेल कार्य योजना आप लोगों के लिए बनाई है। और मैं खुद कह देता हूं कि कार्य योजना थोड़ी कठिन है, मगर कठिन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कठिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कठिन काम ही सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस कार्य योजना को मतदाता सूची के पन्ने पन्ने तक आपको नीचे पहुंचाना है, हर बूथ तक आपको नीचे पहुंचाना है, हर शक्ति केंद्र तक आपको नीचे पहुंचाना है और मोदी जी के संदेश को लेकर जाना है। मित्रों, 10 साल पहले यूपीए की सरकार थी और देश के भविष्य को अंधकार कर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था। 2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। देश के 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने पहली बार, दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार होती है, इसका विश्वास दिलाने का काम किया है। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 12 करोड़ शौचालय देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। ये 80 करोड़ लोग आज मोदी जी को मन से दुआएं देते हैं। वो मोदी जी की फौज बनकर, सेना बनकर कांग्रेस पे कहर बरपाने के लिए तैयार खड़े। आपका दायित्व है, मेरा दायित्व है कि 80 करोड़ लोगों को घर पे जाकर ये सारी चीजें बताकर उसको मतदान मथक तक लाने का काम किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। कांग्रेस के जमाने में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर कर भाग जाते थे, कोई ठोर ठिकाना नहीं था। मोदी जी आए, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा आप भी कर सकते हैं, गलती कर दी, उरी और पुलवामा में बम धमाके करे, हमारे सेना और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। उनको मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 10 साल से भारत के अर्थतंत्र को ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धि है, 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कर दो, भारत तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भारत को दुनिया भर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम, स्टार्टअप का भंडार डालने का काम, देश भर में से हर रोज हजारों की संख्या में पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं और युवाओं को नई नई नौकरियां मिली है। भाई और बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम किए। हर सप्ताह 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर दिन 37 स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रोड बनती है। भारत में हर दिन 50,000 कनेक्शन गैस के नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और एक गजेंद्र शेखावत यहां बैठे हैं, हर सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने किया। हमने देश को मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से करे हैं, उस सारे वादों को मोदी जी ने 10 साल में पूरा करने का काम किया है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर गए थे। कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये रामलल्ला का मंदिर अयोध्या में 500 साल से करोड़ों राम भक्त राह देख रहे थे कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलल्ला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने रामलल्ला की जन्मभूमि को, इसके केस का निपटारा भी किया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी नरेंद्र। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कभी ये नहीं करती थी। हमने 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदल दिए,
100 साल पुरानी पार्लियामेंट बदली। हमने नक्सलवाद और उग्रवाद को, आतंकवाद को उखाड़कर फेंकने का काम किया और अब किसी की हिम्मत नहीं है भारत में बम धमाका कर सके। ऐसा सुरक्षित भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, इसीलिए 2014 में 55% वोट के साथ 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत 61% हुआ और फिर 25 की 25 सीटें दी। और ये सब करने के बाद मोदी जी फिर से आए हैं। इस वक्त 70% वोट के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगानी है। मुझे बताओ, ये चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालेंगे क्या? 70% वोट प्राप्त करेंगे क्या? भाई और बहनों, राजस्थान के अंदर हैट्रिक लगाने का काम जनता तैयार बैठी है। मेरे गौरववंते कार्यकर्ताओं को करना है। और किससे मुकाबला है? किससे मुकाबला है? ये परिवारवादी घमंडिया गठबंधन से, जिनको अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं। इतने सारे युवा बैठे। गहलोत जी को आपकी चिंता है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। आपकी चिंता नहीं है। और गहलोत जी छोड़ो, सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे, वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? सोच सकता है क्या? भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई और बहनों, ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया है लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया। कहकर हम चुनाव लड़े थे, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। यहां पर भी पेपर लीक में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमारे भजन लाल जी ने चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। मुझे बताओ भाई और बहनों, राजस्थान की जनता भ्रष्टाचारियों के साथ है या भ्रष्टाचार समाप्त करने वाले मोदी जी के साथ है? जोर से बोलो, किसके साथ है? और जोर से बोलो, किसके साथ है? ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। राहुल बाबा, आपकी नानी ने इमरजेंसी में, आपकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया था। आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं। मित्रों, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग 5 साल के अंदर राजस्थान में जगह जगह पर
बहुमती समाज के धार्मिक स्थानों पर हमला हुआ, कन्हैया लाल को मार दिया गया, कई सारे लोगों को मार दिया गया। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। हमारा मत है न्याय सबके साथ होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, नहीं होगा। और राजस्थान इसी रास्ते पर चलने वाला है। मित्रों, ये लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। मुझे एक सीनियर पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई, ये लोग 1 और 1 11 कर कर सपना बना देख रहे हैं। मैंने बोला उनको मालूम नहीं है 0 + 0 = 0 ही होता है। कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही आएगा। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे मिथक थे वो तोड़ दिए हैं। हमने पेपर लीक के लिए वादा किया, सब लोग हंस रहे थे। जब हमारे नेताओं ने ERCP का वादा किया, कहां से लाएंगे, गहलोत जी पूछ रहे थे। गहलोत जी, भजनलाल तो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 ही महीने में ERCP को जमीन पर उतारने का काम कर दिया है। जमुना का पानी, यमुना जी का पानी राजस्थान के 3 जिलों में लाना असंभव जैसा काम था। मोदी जी के आशीर्वाद से भजनलाल ने इसको भी पूरा कर दिया। और भाई और बहनों, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी भजनलाल जी ने पूरा कर दिया। और SIT बनाकर सबको जेल में डालने का काम भी भजनलाल जी ने पूरा कर दिया। भाई और बहनों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है, जब आप जनता के साथ जाइए तब हिसाब लेकर जाइएगा। 10 साल UPA को मिले, मनमोहन सिंह को 10 साल मिले या नहीं मिले? जोर से बोलो, मिले या नहीं मिले? और 10 साल मोदी जी को मिले। मनमोहन सिंह ने 10 साल में राजस्थान को क्या दिया? सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया। कितना दिया? जोर से बोलो, याद रखना है, कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 4 गुना ज्यादा 6,24,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। इसके अलावे 2,80,000 करोड़, 6,24,000 प्लस 2,80,000, 8 लाख करोड़ हुआ। 2 लाख करोड़ रोड के लिए, 70,000 करोड़ रेलवे के लिए, 7,000 करोड़ एयरपोर्टों के लिए और 60,000 करोड़ की रिफाइनरी देने का काम हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अशोक गहलोत जी, अगर बेटे के जिताने में से फ्री हो जाओ तो मेरी बात का जवाब देना। मैंने तो आज सार्वजनिक रूप से हिसाब दिया है, हिसाब देकर दिन तय करना। हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष को मैं चर्चा करने के लिए भेज दूंगा, 2-2 हाथ कर लेंगे। भाई और बहनों, ये 8 लाख करोड़ के अलावे राजस्थान के गरीबों को, 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, 32 लाख गरीबों के घर में जल से नल, नल से जल, 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, शौचालय, 4 करोड़ 38 लाख लोगों को मुफ्त अनाज, 31 लाख माताओं बहनों को, 71 लाख माताओं बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन, और अब 450 रुपये में गैस का सिलेंडर, और 19 लाख लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अरे राजस्थान वीर भूमि है। सेना में यहां से हर घर से, इस क्षेत्र से लोग जाते हैं, युवा जाते हैं। मोदी जी ने 40 साल से सेना के जवानों की मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन देने की। मोदी जी ने 2015 में ही 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त कर दिया। और इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं,
मैं आपको बताने आया हूं, माताओं को, बहनों को 33% आरक्षण देने की मांग आजादी के समय से चल रही थी, कभी समाप्त नहीं हुई। मोदी जी ने माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भी समाप्त कर दिया। मित्रों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तुष्टीकरण कर कर हमारे मान बिंदुओं का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। किसान विरोधी, महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी ओर पारदर्शिता से सरकार चलाकर 23 साल हो गए। मोदी जी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहते एक आने का भी करप्शन का आरोप मोदी जी पर नहीं लगा है। मित्रों, दूसरी ओर प्रामाणिकता से सरकार चलाकर देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। मैं अंत में सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं, चुनाव तक 26 अप्रैल की रात तक सब काम भूलकर नरेंद्र मोदी के सिपाही बनकर मुंह में भारत माता के जय का जयकारा लेकर गांव गांव, दानी दानी, घर घर जाइए। नरेंद्र मोदी बनकर जनता को मोदी जी का संदेश सुनाइए और राजस्थान की 25 की 25 सीटें प्रचंड बहुमत से मोदी जी की झोली में डालिए। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, आप लोग 26 तारीख तक प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे क्या? मेहनत से घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, दानी दानी जाएंगे, 25 कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे 4 लोकसभाओं के प्रभारी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, पास के पंडाल में प्रसादी की व्यवस्था है।